ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। ओम श्री उपदेश शुद्ध सार जी में तारण स्वामी ज्ञान स्वभाव के बारे में, उसके स्वरूप के बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं। गाथा 380-81 में कि आत्मा अर्थात मैं ज्ञान स्वरूप ही हूँ, इसलिए ज्ञान ही आत्मा है और आत्मा ही ज्ञान है। यहाँ किसी भी बाहर के ज्ञान की बात नहीं हो रही है, न किसी संसार के विषय के ज्ञान की बात हो रही है, न आपको शास्त्रों का कितना ज्ञान है या धर्म क्षेत्र का विधि विधानों का कितना ज्ञान है, क्रियाओं का कितना ज्ञान है, उसकी बात हो रही है। ज्ञान स्वभाव अनंत गुणों में जो मेरा मुख्य स्वभाव है, मूल स्वभाव है, जिसका आधार लेकर हमें यानी मुझे मेरी आत्मा की आराधना साधना करनी है। इस ज्ञान स्वभाव की दृढ़ता और मैं जानने वाला, निरंतर स्वयं से स्वयं को जानने वाला ऐसा भगवान आत्मा ही हूँ, अन्य मैं कुछ भी नहीं हूँ, ऐसा दृढ़ श्रद्धान होना, जिसे सम्यक दर्शन कहा। और सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक ज्ञान की स्वभाव की आराधना, जो ज्ञान स्वभाव में स्थिरता की ओर ले जाती है। ऐसे ज्ञान स्वभाव के द्वारा ही, ज्ञान के आश्रय के द्वारा ही आत्मा अपने स्वयं के आश्रम को प्राप्त कर सकता है। और सम्यक दर्शन सहित ऐसा सम्यक ज्ञान प्रकट होने से आत्मा स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अपना स्वयं का अनुभव करता है, दर्शन करता है। और जब ऐसे श्रद्धान में अपने स्वरूप में, स्वभाव में स्थिर होता है, जिसे सम्यक चारित्र कहा, अपने ममल स्वभाव की अनुभूति में अतीन्द्रिय आनंद का जो स्वाद आता है, उस स्वाद को निरंतर चखते चखते अपने में लीन होता है। बनारसी दास जी ने भी कहा है, वस्तु विचारत ध्यावत मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम। जब वस्तु का अर्थात आत्मा का चिंतन विचार निरंतर चलते रहता है और विचार चलते चलते यही मैं में जब विलीन हो जाता है, मन भी विश्राम को, लय को प्राप्त हो जाता है और एकमात्र अपने ज्ञान अनंत गुणों का, असंख्य प्रदेशों का, अपने परिपूर्ण घनपिंड ध्रुव तत्व का स्वाद चखते रहता है, सिर्फ स्वाद में लीन होता है। स्वाद के ऊपर ध्यान नहीं है, अपने में बस स्थिर है, तो उस स्थिरता का नाम अनुभव है और उस अनुभव में स्थिर हुआ उसका नाम सम्यक चारित्र है। इसलिए मैं पर को जानता हूँ, पर को देखता हूँ, इस भ्रांति से भी निकल जाना है। मैं पर का भी ज्ञाता दृष्टा नहीं हूँ। पर का ज्ञाता दृष्टा रहना भी अध्यवसान में आता है, पर की श्रेणी में आता है, स्व की श्रेणी में नहीं। क्योंकि वस्तुतः आत्मज्ञान में पर तो नहीं है, लेकिन पर द्रव्यों का जानना भी नहीं है। देखना जानना स्वद्रव्य का है, स्वभाव का है, और जब स्वभाव के स्वद्रव्य स्वभाव को देखेगा, जानेगा, तो उसमें लीन हो पाएगा। अन्यथा कैसे लीन होगा? जब तक पर को जानेगा तो पर में लीन होगा,
और स्व को देखेगा जानेगा तो स्व में लीन होगा। इसलिए जो परपर्याय को जानता है वह तो इंद्रिय ज्ञान है, और मैं पर को देखता जानता हूँ ऐसा जो माने उसे इंद्रिय ज्ञान में मैं मेरापना हो गया है, इसलिए वह भी मिथ्यात्व है, अज्ञान दशा है। इस प्रकार ज्ञानांतर का अंतर कर, अर्थात जानने वाला तो मैं हूँ ये तो पता चल गया, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं साक्षी हूँ ये तो पता चल गया, लेकिन किसका हूँ इसका हमें श्रद्धान करना है, निर्णय करना है। इसलिए अपने ज्ञान स्वभाव को न देखना न जानना यही अंतराय कर्म का बीज है। ये अंतराय डाल रहे हैं हम, अपने स्वरूप और स्वभाव को न देखकर पर का ज्ञाता दृष्टा रहकर। इसलिए ज्ञान तो उसे कहते हैं जो एकमात्र आत्मा के स्व के आश्रित होता है, जिसे पर की कोई आशा नहीं, अपेक्षा नहीं, पर में जिसका अंश मात्र भी उपयोग नहीं। ऐसे अतीन्द्रिय अंतर्मुख जो होता है उसे ही अविनाभावीपने आनंद का स्वाद आता है, वही अपने आनंद स्वभाव का स्वाद रस चख सकता है, और उसे ही अपना ममल स्वभाव प्रकट होता है, जो ज्ञानात्मक आत्मा रूप अर्थात एक अग्र विषय को, एकमात्र अपनी आत्मा को, स्वरूप को, स्वभाव को ही भाता है। अब इसे कहीं भी दृष्टि करने की इच्छा भी न रही, अब उसकी मोक्ष की भी इच्छा खत्म हो गई, वहाँ भी दृष्टि नहीं है, दृष्टि एकमात्र अपनी आत्मा पर है। इसलिए ऐसा जीव ज्ञेय भूत अन्य द्रव्य का आश्रय भी नहीं करता, अर्थात ज्ञेय अर्थात जो जानने में आ रहे हैं उसे ज्ञेय कहा। तो जानने में जो आ रहे हैं वहाँ पर दृष्टि नहीं है, लेकिन जिसमें जानने में आ रहे हैं ऐसा जो ज्ञान स्वभाव, और ऐसा ज्ञान स्वभाव जो निरंतर अपने द्रव्य को, अपने स्वयं को जो जान रहा है, अर्थात जब जानने वाला जानने में आता है, अर्थात जानने वाले पर जब दृष्टि जाती है, जब ज्ञान उसमें स्थिर होता है, अब उसे किसी का आश्रय की जरूरत नहीं रही, क्योंकि जिसने ज्ञान स्वभाव का आश्रय लिया और ज्ञान स्वभाव के द्वारा ज्ञायक का अर्थात अपनी आत्मा का, अपने द्रव्य का, ध्रुव तत्व का आश्रय लिया, अब इसे कौन से आश्रय की जरूरत पड़ेगी, अर्थात किसी भी आश्रय की अब उसे जरूरत नहीं है, न श्वासों की, न किसी मन की, न किसी वचन की, न किसी शास्त्र की, इवन देव गुरु शास्त्र की भी अब वहाँ जरूरत न रही। वो स्वयं ही देव बन गया, स्वयं ही गुरु बन गया, सब कुछ स्व में लय हो गया। इसलिए अब वह परद्रव्य पर भावों का आश्रय छोड़कर ज्ञानात्मक आत्मज्ञान से पुष्ट वह स्वयं ज्ञानमय रहता है। जिसने ज्ञान का आश्रय लिया, स्वयं का आश्रय लिया, वो ज्ञानमय हो गया। फिर वह मोह नहीं करता, राग नहीं करता, द्वेष नहीं करता, और ऐसा वर्तता हुआ वह जीव मुक्त ही होता है। मुक्ति के लिए कहाँ जाना है? मोक्ष में जाएंगे तब जाएंगे, वो तो पर्याय का परिणमन है। यहाँ तो कहते हैं जो अपने स्वभाव में आ गया, स्वभाव में स्थिर हो गया, वह मुक्त ही है, मुक्त हो गया। इसलिए विशेष यहाँ हमें सावधानी रखनी है कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये जो बाहर भटकाने वाले हैं, पुद्गल के परिणाम हैं, यह अंश मात्र भी इनका आत्मा से लेना देना नहीं है, निश्चय की अपेक्षा से।
अभी हमें उनका सहारा लेना है। साधन को साध्य मत मान लेना। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये जैसे ये मैं ये आत्मा में मैं पना, स्वरूप में स्वभाव में मैं पना, ये भी तो विकल्प है, एक शब्द है। इस शब्द से, इस विकल्प से भी हमें हटना है, क्योंकि मन बुद्धि अंतःकरण पंचेंद्रियों द्वारा जो ज्ञान होता है उसमें अंश मात्र भी आत्मज्ञान नहीं है। कोई ओंकार की ध्वनि भीतर से सुन रहा है तो उसका उपयोग अभी उस ध्वनि में है, कुछ सुनने में है। कहीं आंखों में कुछ प्रकाश देख रहा है, भले अंतर्चक्षु से देख रहा हो, तो उसका उपयोग कहीं उस प्रकाश में है। कोई नाक से कोई दिव्य सुगंधी भी आ रही है, साधना में ऐसे होता है, ध्यान साधना में, तो उसका उपयोग उस गंध पर है, आत्मा पर नहीं है। लेकिन वो ऐसा मान लेता है, वो भ्रांति में आ जाता है। कोई बिजली की चमकार शरीर में ऐसे चमक जाती है, उसमें अटक जाता है, उसे आत्मज्ञान मान लेता है। इन सभी में अंश मात्र भी आत्मज्ञान नहीं है। उसे जो अपना ज्ञान मानता है, उसे जो आत्मज्ञान मानता है, वह भी अज्ञानी है, क्योंकि वह ज्ञान इंद्रियों पर आश्रित है। 5 इंद्रियों के द्वारा जब जीव ध्यान में बैठता है, वास्तविक जीव तो बैठता ही नहीं है, शरीर ही बैठता है। जीव को कहाँ बैठने की जरूरत है? जीव न बैठता है, न उठता है, न ध्यान करता है। जीव निरंतर अपने ही ध्यान में है। ध्यान का ध्येय ये आत्मा है, ये जीव है। ध्यान करने वाला आत्मा नहीं है। ध्यान तो ये पुद्गल से हो रहा है, मन वचन काया से हो रहा है। ये पुद्गल के परिणाम है। इसलिए जब तक इन बाहर के परिणामों में अपना आत्मज्ञान मानता है, तब तक अज्ञानी है। जब तक इंद्रिय ज्ञान में उपादेय बुद्धि है, तब तक वह कर्ता भोक्ता बन रहा है परद्रव्यों का, परभावों का। और जब तक परद्रव्य परभावों का कर्ता भोक्ता बन रहा है, तब तक वो पर में है, पर समय में है, पर वश है। और यदि ये इंद्रिय ज्ञान और पर्याय आदि के साथ एकता है, तो संपूर्ण विश्व के साथ एकता है, और वही संसार परिभ्रमण का कारण है। इसलिए एकत्व कहाँ करना है? बहुत गहराई में जाना पड़ेगा, बहुत सूक्ष्म में जाना पड़ेगा, क्योंकि मार्ग सूक्ष्मता का है, इतना सहज और सरल नहीं है। समझ में आ जाए तो इससे सरल मार्ग नहीं है, परंतु सच्ची समझ प्राप्त करना बहुत जरूरी है। इसलिए जो जीव निश्चय से श्रुत ज्ञान के द्वारा, ये जो हम पढ़ सुन रहे हैं, ये मति ज्ञान, ये श्रुत ज्ञान, हम जो चिंतन मनन विचार कर रहे हैं, इसके द्वारा इस अनुभव गोचर केवल एक शुद्ध आत्मा को जो स्वसन्मुख होकर जानता है, एकमात्र अपने शुद्ध द्रव्य को, शुद्ध तत्व को, शुद्ध आत्मा को जानता है, देखता है, उसमें लीन होने का पुरुषार्थ करता है, वही ज्ञानी है। ज्ञानी की परिभाषा समझ लेना, वही सम्यक दृष्टि है। और ज्ञायक ऐसा नाम, ज्ञायक जो कहा, किसे कहा ज्ञायक? आत्मा को कहा। क्यों कहा? क्योंकि ज्ञेय को जानने के कारण उसे ज्ञायक कहा। क्योंकि अभी हमें आत्मा की तरफ जो हम दृष्टि ले जा रहे हैं, ज्ञेय का विषय ज्ञान स्वभाव ज्ञायक बन रहा है। उस ज्ञेय में जो प्रतिबिंब झलकता है, जैसा प्रतिबिंब झलकता है वैसा ज्ञान होता है, और वैसा वो अपने आप को अनुभवन रूप मानता है। यदि प्रतिबिंब परद्रव्य परभावों का है, तो परद्रव्य परभाव रूप अपने आप को मानता है।
और जब तक पर द्रव्य पर भाव रूप मान रहा है तब तक अज्ञान दशा है। और जब स्वयं में स्वयं का प्रतिबिंब झलकेगा, ज्ञान में ज्ञान ज्ञायक जानने में आएगा, तो ज्ञेय का विषय ज्ञायक बना, आत्मा बना। तो अनुभव में कौन आया? आत्मा आया। इसलिए उस वक्त उसके अनुभूति का विषय यह आत्मा होता है, स्वद्रव्य होता है। उस वक्त जो जानने में आ रहा है वो उसे स्वयं का प्रतिबिंब जानने में आ रहा है, स्वयं से स्वयं को वो जान रहा होता है। उसका स्वीकार, उसका श्रद्धान करके उसी में लीन होने का प्रयास करना, ऐसी ज्ञेयभूत अवस्था को, ये जो ज्ञेयभूत अवस्था, कौन सी ज्ञेयभूत? जब ज्ञान को अर्थात अपने ज्ञायक को, शुद्ध द्रव्य को जानता है, उसमें लीन होता है कि यही मैं। अब वहाँ अंश मात्र भी अशुद्धता नहीं है। अब वो उस स्थिति में स्थिर हो गया तो उसी का नाम शुद्धोपयोग है, उसी का नाम निर्विकल्प अवस्था है, जो 7वां गुणस्थानक कहा जाता है। और उसी में आगे बढ़ते हुए यदि उसी में लीन हो गया, एक समय के लिए भी बाहर न निकला, तो अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान हो जाता है। काम इतना सा है। इसलिए निरंतर इससे बचने का हमें प्रयास करना है। किससे? परद्रव्य और परभावों से। ऐसे सत्य ज्ञान को पाना है। और इसके विपरीत जो चलता है, अर्थात जो इंद्रिय ज्ञान में अपना ज्ञान मान रहा है, इंद्रियों की अनुभूतियों में, चाहे ध्यान की अनुभूति हो, चाहे किसी शब्द की, मंत्र की अनुभूति हो, यहाँ किसको सिद्ध करना है? कोई मंत्र को सिद्ध करने में लगा है, कोई यंत्र को सिद्ध करने में लगा है। धर्म क्षेत्र में संसारी संसार को सिद्ध करने में लगे हैं, सुख सुविधा को सिद्ध करने में लगे हैं। लेकिन धर्म क्षेत्र में भी जो अच्छे आगे बढ़ते हैं, जो पर से हट भी जाते हैं, वैराग्य को भी प्राप्त कर लेते हैं, ध्यान आदि के प्रयोग भी करते हैं, तो उन ध्यान के प्रयोगों में भी क्या कर रहे हैं? किसी यंत्र मंत्र तंत्र का जाप, किसी पर का आलंबन लेकर उसमें लीन हो जाते हैं। उसमें देहाध्यास भी छूट जाता है और मान लेते हैं कि हम अपने में लीन हुए। जिसका सहारा लिया और जिसमें लीन हुए, आप उसमें लीन हुए। श्वास का सहारा लिया और उसमें लीन हुए और देहाध्यास भी छूट गया, तो हम आत्मा में नहीं, श्वास में लीन हुए। किसी ओम का सहारा लिया, मंत्र का सहारा लिया, शब्द का सहारा लिया, किसी मूर्ति का सहारा लिया, गुरु का सहारा लिया और उसमें लीन हुए और देहाध्यास भी छूट गया, तो आत्मलीनता नहीं है। तो आत्मलीनता के लिए एकमात्र साधन और सहारा है स्वयं का ज्ञान स्वभाव। स्वभाव में जो लीन हुआ, स्वभाव में जो स्थिर हुआ, वो अपने में स्थिर हुआ। बहुत गहरा चिंतन है और इसके गहराई में हमें जाना है। इसलिए पर्यायों के भेदों से, गुणों के भेदों से भी हटना है। पहले जानना है। जानना क्यों है? कि उसमें हमारा अटकना न हो जाए, इसलिए जानना जरूरी है। नहीं तो उसी को, स्थिति को पूर्ण दशा मान लेंगे और उसमें अटक जाएंगे। इसलिए पर द्रव्य, पर भावों का आश्रय तो बहुत दूर की बात, वहाँ से तो 100% हटना है। उसके श्रद्धान में 1% भी श्रद्धा नहीं करनी है, परंतु पर पर्याय का ज्ञान करना, अर्थात राग का भी ज्ञान करना। राग मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं है, ऐसा चिंतन, ये भी पर की ओर ले जाता है। ये मैं नहीं हूँ ऐसा नास्तिपना भी पर की ओर ले जाता है। मात्र मैं परिपूर्ण ध्रुव तत्व हूँ, उस हूँ में लीन होना है।
उस हूँ में लीन के पहले यह तत्व विचार चलता है, और तत्व विचार करते करते जब निर्णय होता है, इसलिए का औषध विचार ध्यान, वो विचार करते करते उसमें लीन होता है ध्यान में, अपने स्वरूप में, स्वभाव में, तो पूर्ण दशा को पा सकता है। अन्यथा पर्याय का ज्ञान करना, उसका आश्रय लेना, यह इंद्रिय ज्ञान परावलंबी है और प्रत्येक ज्ञेय के अनुसार परिणमनशील होने से व्याकुल तथा मोह के संपर्क सहित होता है और इसके निमित्त से मात्र कर्म का बंध होकर संसार में दुर्गति का पात्र बनता है। इसलिए इन भेदों को बराबर जानकर, समझकर अभेद तत्व की ओर हमें निरंतर बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करना है। हर जीव इस मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करे, इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान, पाओ पद निरवान। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सदगुरु भाई, आत्म शास्त्र धर्म आत्म ही तीर्थ, आत्म ही सुखदाई। आत्म मन नहीं है रत्नत्रय, पूरित अवगाहन सुखधाम। ऐसे देव शास्त्र सदगुरु को, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम। ओम।